हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में। एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पर हम फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं और उसी बेसिस पे जो कैपिटल डिटरमाइंड होगी न्यू पार्टनर के लिए, वो न्यू पार्टनर लेके आएंगे। पहले से नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया है 2:1 का। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट बैलेंस शीट में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 से, रिजर्व फंड दिए हुए हैं 12,000 जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड शेयरिंग रेशियो में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी 20,000 से बताई गई है। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस 40,000 और 20,000 का है ए और बी का। एसेट्स साइड चले तो दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स दिए हैं 40,000 जिनमें हमने प्रोविजन पहले से कर रखा है 3,600 से। स्टॉक बताए गए हैं 25,000 के। बिल्डिंग की वैल्यू बताई है 25,000, पेटेंट 2,000 और मशीनरी की वैल्यू है 33,600। एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो दिया हुआ है दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बोला गया है आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी 3:2:1। सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, सी की कैपिटल पहले से बताई नहीं गई है। गिवन ये है कि आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी वो हमारे पार्टनर्स जो सी हैं वो लेकर आएंगे। दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1, शी ब्रिंग्स ₹10,000 इन कैश फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कितना ला रहे हैं 10,000, वो कैश में ले आ रहे हैं। कैपिटल जो बताई जाएगी वो लाके देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो मैंने पहले से 3,600 के साथ कर रखे हैं उसे अब हमको 2,000 रिड्यूस कर देना, मतलब हमारी फ्यूचर में केवल 1,600 रुपीज ही रखने की हमारी जरूरत है। पॉइंट नंबर 3 अगर पढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर जिसकी वैल्यू 2,600 थी, अभी तक बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिससे हमारी एसेट्स बढ़ रही है, जिससे हम क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, एसेट्स की वैल्यू फॉल करना मतलब लॉस, जिसे रिवैल्यूएशन के डेबिट पे हम दिखाएंगे। 2% डिस्काउंट हमको क्रेडिटर से रिसीव हो रही है, उतना पैसा हमको कम देना पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है जो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो। ओल्ड रेशियो दिए हुए हैं ए और बी के 2:1 के। न्यू रेशियो आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए बी सी के बाद हमारा जो न्यू रेशियो दिया हुआ है वो 3:2:1 का दिया हुआ है और गिवन है कि सी हमारे जो एडमिट हो रहे हैं वो 1/6 शेयर के लिए हो रहे हैं। हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा क्योंकि गुडविल की कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो ए के लिए चेक करें तो निकालने का तरीका है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मैंने ओल्ड रेशियो 2/3 माइनस 3/6 किया और हमको पता चलता है कि 1/6 का ए ने सैक्रिफाइस किया। बी की कंडीशन में देखेंगे तो उनका ओल्ड रेशियो था 1/3 और न्यू रेशियो है 2/6 और हमने डिफरेंशिएट करने पर ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करने पर हमारी फिगर आ रही है नील आ रही है। इसका मतलब नो सैक्रिफाइस नो गेन और गुडविल का जो पैसा हमारे पार्टनर लाएंगे सी वो पूरा केवल ए को मिलेगा क्योंकि ए ने ही सैक्रिफाइस किया है। मैंने लिख दिया है ऑन सैक्रिफाइस बाय ए फॉर 1/6 शेयर। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। नॉमिनल अकाउंट होता है और रूल कहता है डेबिट लॉस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। क्वेश्चन में दिया था पेटेंट आर वैल्यूलेस, एसेट्स की वैल्यू फॉल कर रही है इसलिए मैंने डेबिट साइड में दिखाया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारे क्या हो रिड्यूस हो रहे हैं 2,000 से, मतलब हमारे इस डेटर्स से पैसा मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। टाइपराइटर 2,600 के थे जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए गए, एसेट्स से रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स बढ़ेगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाया मैंने। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर्स क्रेडिटर्स से हमको डिस्काउंट मिल रही है
इतना पैसा हमको कम देना पड़ेगा। ये भी हमारी क्या है कि लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा, जो हमारे लिए गेन है रिलेशन के क्रेडिट पे हम दिखा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में हमको प्रॉफिट होगा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो 2:1 का है। तो ए के शेयर में आएंगे 2000 और बी के शेयर में आएंगे 1000। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल का परफॉर्म आप सभी को पता है। पर्टिकुलर जो भी पार्टनर्स हैं उनके नाम से अमाउंट की कॉलम, पर्टिकुलर जो भी पार्टनर है उनके नाम से अमाउंट कॉलम। तो सबसे पहले हमारे को ओपनिंग कैपिटल दी गई थी ए और बी की ओल्ड पार्टनर्स की। रिजर्व फंड हमने ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया है, जो लायबिलिटी साइड में दिया हुआ था 8000 4000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, इधर रिकॉर्ड किया। अगर लॉस होता तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। गुडविल के लिए जो 10,000 रुपीज हमारे सी ला रहे हैं, न्यू पार्टनर ला रहे हैं, वो पूरा ए को मिलेगा क्योंकि अकेले उन्होंने ही सेक्रीफाइस किया है। सी को क्या लाना है ये पता नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन है। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले बैलेंस शीट ही करेंगे। एक नया चीज हम आपको बता रहे हैं आज की वीडियो में। तो ये क्या हुआ है, ए का बैलेंस 60,000 और बी का बैलेंस हो गया है 35,000। जैसे सीडी पर से बीडी में कन्वर्ट करके लाएंगे। अब हमको कैलकुलेट करना होगा, जो मैं पहले यहां देखिए, फिर इसके बाद हम यहां बात करेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल कैपिटल अगर हम बात करें ए और बी की, वो है 60,000 प्लस 35,000 आ रही है। और ये जो कैपिटल है वो 5/6 शेयर के लिए, क्योंकि 1/6 के लिए तो हमने सी को एडमिट किया है। तो 5/6 के लिए कैपिटल हमारी यह है 95,000 60 प्लस 35 करके। तो ऐसी कंडीशन में फर्म की कैपिटल हमको कैलकुलेट करने के लिए रेशियो को रिवर्स करना होगा और फर्म की कैपिटल आएगी 114,000। अगर फर्म की कैपिटल 114,000 है तो सी को क्या लाना चाहिए ये चेक करने के लिए हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे और 1,14,000 इंटू 1/6 करेंगे और सी को लाना पड़ेगा 19,000, जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। और हमारी क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी, जो ए की कंडीशन में एज इट इज है, बी की कंडीशन में वही बैलेंस शीट फिगर आ रही है, और सी जो 19,000 ला रहे हैं वो आपकी सी की क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। सबसे लास्ट में हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट ही फाइनल करता है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स 20,000 के थे, उसमें 400 रुपीज नहीं देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, जो रिकॉर्ड किया गया। कैपिटल की क्लोजिंग फिगर हमने रिकॉर्ड कर रखी है। बैंक की पोजीशन अगर देखें तो पहले से हमारे पास क्या दिया हुआ था, 10,000 वो गुडविल के लिए ला रहे थे, 19,000 कैपिटल के लिए लाए हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट आप चाहो तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में दिखा सकते हो। मैंने एक नया कौन सी बात की है कि 10,000 पहले से था तो कैपिटल के गुडविल के लिए ला रहे थे, 19 कैपिटल की बात है, और हमारे पास ओवरड्राफ्ट जो है जिससे हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। तो फाइनली हमारे पास बैंक बैलेंस जो बच रहा है वो 14,000 का बच रहा है। डेटर्स जो हमारे 40 के थे, अब हमारे को केवल प्रोविजन 1600 की करने की जरूरत है, क्योंकि 3600 के पहले से थे, हमसे कहा गया है कि 2000 कम कर लो। तो इसका मतलब हम 1600 केवल करेंगे और हमको डेटर्स हमारी वैल्यू हो जाएगी 38,400। स्टॉक 20,000 के हो गए, बिल्डिंग 25,000, मशीनरी आपकी 33,600 और टाइपराइटर जो अभी तक अनरिकॉर्डेड था अब हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारी फिगर बोथ साइड का टोटल चेक करने पर सेम आ रही है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन को हम और ऐड करेंगे और उसी के साथ अपने इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर जिनका शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। They admitted C into the firm for 1/4 share of profit on 31st March 2019 और उस डेट को हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन दी गई है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपके क्या है, आउटसाइडर के लिए होता है, स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉय के लिए होता है, जिसको हम लोग पार्टनर्स को एलोकेट नहीं करते। WCR दिया हुआ है 6,000 का, अगर इसमें कोई क्लेम नहीं होगा तो ये बांट दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिए हुए 4,100, अगर कोई यूज नहीं होगा तो ये भी हमारे पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में एलोकेट कर दिया जाता है। कैपिटल की ओपनिंग फिगर 54,000 और 35,000 की दी गई है। एसेट्स में स्टॉक दिए हैं, डेटर्स दिए हैं जिसपे प्रोविजन हमने कर रखा है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7,000 रिकॉर्डेड है। 6,100 की कैश बैलेंस और गुडविल दी गई है 40,000 की, जो हम अपने ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम पढ़ें तो दिया हुआ है कि सी ब्रिंग 16,000 एज कैप गुडविल एंड ब्रिंग फॉर कैपिटल प्रोपोर्शनेटली, जो भी जरूरत होगी वो लाके देंगे।
बैड डेब्ट्स हमारे 3000 के हो रहे हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4500 की हो गई है। लायबिलिटी WCR पे क्लेम जो हमारे को बताए गए हैं वो 2000 का बताया गया है। बाकी पैसा अगर जो बचेगा वो हम अपने ओल्ड पार्टनर्स को एलोकेट कर देंगे। हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछा है, क्योंकि एक चीज याद रखना होगा आपको कि कभी भी गुडविल की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में पहले मैं सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर रहा हूं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। गिवन है कि सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो हमारा बैलेंस शेयर क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 करेंगे और फिगर आ जाएगी 3/4 की। ए का न्यू शेयर क्या होगा, 3/4 का उनका 3/4 कॉम्बिनेशन, 3:1 का कॉम्बिनेशन था, तो ए का न्यू शेयर होगा 9/16 का। बी के लिए बात करेंगे तो 3/4 के 1/4 पार्ट होंगे, जो आपका बी का शेयर होगा 3/16। और इस तरह से ए बी सी तीनों के जो रेशियो हमारे आ जाएंगे 9:3:4 के। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालेंगे, जैसे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके निकाला जाता है, और हम निकालेंगे तो 3/4 - 9/16, जो हमारा 3/16 बता रहा है। बी की कंडीशन में 1/4 - 3/16 ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, यहाँ पे 1/16 के आ रहे हैं, बेस इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 के माने जाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि डेटर्स पे हमने 3000 के प्रोविजन कर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2000 के हमने प्रोविजन कर रखे हैं, और अब हमारे बैड डेब्ट्स 3000 के हो रहे हैं। इसका मतलब 1000 के हमारे और ज्यादा लॉस हो रहे हैं, 1000 के डेटर्स हमारे और रिड्यूस हो रहे हैं, जिसे हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और यही 1000 रुपीज हमारे ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में एलोकेट कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है, और जब डेबिट का टोटल ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में लॉस होता है, जिसे ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए मेन पॉइंट है। प्रोफार्मा आपको पता है, आप बना लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है हमने बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल हमारे ओल्ड पार्टनर्स के लिए। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हमने बांट दिया है, क्योंकि 2000 का क्लेम था, उसके बाद रेस्ट ऑफ अमाउंट जो बची वो हमने ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, ये भी हमने अपने ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में एलोकेट कर दिया। गुडविल की बात करते हैं, जो हमारे पार्टनर सी ला रहे थे, इनको हमने 3:1 के उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया है ए और बी में। हमारे को बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल, पुरानी गुडविल दी थी, जिसे हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ किया 30,000 और 10,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमको लॉस हो रहा था, इसलिए हमने उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है 750 और 250 से, और इस तरह से ए और बी की जो क्लोजिंग कैपिटल आ जा रही है वो आ रही है 39,450 एंड 30,150। सी की कैपिटल को हमको ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर हमको कैलकुलेट करना है। ऐसी कंडीशन में इसे बैलेंस ट्रांसफर करके लाएंगे, और सबसे पहले हम अपनी कैपिटल की कैलकुलेशन की बात करें, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या किया गया। सीडी बनाएंगे और सीडी से पीडी तक की बात देखेंगे, फिर हम कैपिटल देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने सी को जो एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर, तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो 3/4 शेयर के लिए, जो आ रही है 39,450 एंड 30,150, जिसके अकॉर्डिंग मतलब 3/4 पार्ट के लिए कैपिटल हो रही है 69,600। तो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए रेशियो रिवर्स करके 92,800, और हमारे सी को अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना पड़े तो उनको लाना पड़ेगा 92,800 का 1/4 पार्ट 23,200, ये पैसा उनको लाना होगा। तो वो ला रहे हैं, और हमने लिखा है बाय बैंक अकाउंट 23,200, और हमारी ए बी सी की अब क्लोजिंग कैपिटल जो फाइनलाइज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी वो होगी 39,450 ए के लिए, बी के लिए 30,150 और सी के लिए 23,200। होपफुली आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बेसिस क्वेश्चन अगर आप एग्जामिनेशन में आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे।